अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग जब बिल्कुल फिट फाट होंगे, बिल्कुल जब आप खैरियत से होंगे। तो आज आपके साथ मैं एक ऐसा जो है वो एक वाक़या शेयर करने जा रहा हूँ जो आपको हिला के रख देगा। और ये कहीं बाहर का नहीं है, ये पाकिस्तान का है और हमारे पाकिस्तान फैसलाबाद का है। तो आप अंदाज़ा लगाएँ कि चंद ही रोज़ कबल की बात है, तकरीबन 1 हफ़्ता पहले की बात है कि वहाँ पे फैसलाबाद के इलाके मिल्लत टाउन में जो है वो एक नायाब नामी जो एक सोशल मीडिया के ऊपर टिकटॉकर था, उसको जो है वो कत्ल कर दिया गया। और उसको जब कत्ल किया गया तो उसकी जो इत्तला थी वो उसके अपने ही भाई तैमूर ने पुलिस स्टेशन जाकर दी कि मेरे भाई को किसी ने कत्ल कर दिया है। जब ये यानी कि मैं इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट कर दिया गया, तफ्तीश जो स्टार्ट हुई, तो उसके बाद जब इस बंदे ने उसकी इत्तला दी कि पुलिस स्टेशन में जाके यानी कि तैमूर नामी लड़के ने, जब उसको शामिल तफ्तीश किया गया, तो उनकी बातों से पता चला पुलिस को कि इसको कत्ल करने वाला इसका यही भाई तैमूर है। तो उसके बाद फिर जब पुलिस ने उससे पूछा कि भई आपने इसको अपने भाई को क्यों कत्ल किया है? तो उस तैमूर ने बताया कि जो मेरा ये भाई था यानी कि नायाब उसका नाम था, ये सोशल मीडिया के ऊपर वायरल था, इसके यानी कि ये टिकटॉक इस्तेमाल करता था, इसके व्यूज़ बहुत ज़्यादा आते थे, इसके फॉलोअर्स मुझसे बहुत ही ज़्यादा थे, तो लिहाज़ा जो है वो मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर पाया, तो इसलिए यानी कि हसद की वजह से जो है वो मैंने इसको कत्ल कर दिया। और कत्ल किस तरह किया कि उसके खंजर मारकर, उसके पेट के अंदर छुरियाँ मारकर जो है वो उसको कत्ल कर दिया उस बंदे ने। तो आप अंदाज़ा लगाएँ कि हमारी जो यूथ है, हमारी जो यंग जनरेशन है, ये किस साइड पे जा रही है और हमें हमारी सोसाइटी में ये क्या हो रहा है। जो हमारे नफ्सियात हैं उनका यही कहना है कि हमारे जो लोग, जो हमारी यूथ है, जो हमारी यंग जनरेशन है, ये मोस्टली जो ये टिकटॉक इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया का बेजा इस्तेमाल करते हैं, तरह तरह की ऐप्स इस्तेमाल करते हैं, ये ज़हनी तौर पर जो है वो बीमार होते जा रहे हैं। इनको पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? जैसा कि आप जानते हैं, पहले पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे वाक़यात हो चुके हैं जो हमारे यंग जनरेशन, यंग लोग, नौजवान लड़के जो हैं अपनी आदों बैठे हैं। तो हमें इनका कवर करना पड़ेगा, इनका ख़्याल रखना पड़ेगा। तो इनके सबसे ज़्यादा जो ज़िम्मेदार हैं वो उनके माँ-बाप होते हैं। इनके जो पेरेंट्स हैं, देखिए ना, आपके जो बच्चे होते हैं वो डेफ़िनेटली आप ही ने उनको देखना होता है, आप ही ने उनको कंट्रोल करना होता है। आप उनको सब कुछ दें, उनको प्यार दें, उनको खाने-पीने का सब कुछ आप प्रोवाइड करते हैं। लेकिन आपको इतना भी पता होना चाहिए कि आपका बच्चा कर क्या रहा है। आपकी जो यूथ है, आपकी जो नौजवान ये जनरेशन है वो क्या कर रही है। आपको इतना तो पता होना चाहिए। सारा दिन मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल फ़ोन पे क्या इस्तेमाल करते हैं। इन्हीं व्यूज़ के चक्करों में, इन्हीं फ़ॉलोअर्स के चक्करों में हम पता नहीं कहाँ से कहाँ तक चले जाते हैं। हम ये भी नहीं देखते कि हम कुछ गलत कर रहे हैं या कुछ ठीक कर रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाएँ कि उस बंदे ने अपने भाई को कत्ल कर दिया। अब उसका सारा करियर तबाह हो गया। अगर वो यही सोच लेता कि इसको मारने के बाद मेरा क्या होना है, तो शायद उसको कत्ल ही ना करता। बट एनीवे, अपना रखिएगा बहुत सारा ख़्याल, अपनी सोसाइटी का, अपनी यानी कि यूथ का, अपने बच्चों का, हमारा मुस्तकबिल भी यही है। तो आज की वीडियो इतनी, आई थिंक कि आपको बहुत कुछ जो है वो इसको में समझने को मिला होगा। तो आज की वीडियो इतनी, मिलते हैं नए टॉपिक में। सो मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।